आज के क्लास में हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। पहले अब तक के पार्ट में हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब हमने प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसमें हमने डिस्कस किया। वेजिटेटिव पार्ट से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे फ्लावर को छोड़ के, जैसे स्टेम लिया, रूट्स ले सकते हैं हम, तो इस अलग अलग पार्ट से हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो वेजिटेटिव से अलग है वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो सीड्स होंगे या फिर फ्लावर होंगे, सेक्सुअल जो पार्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो सब इन्वॉल्व होंगे, तभी उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने एडवांटेजेस देखिए, डिसएडवांटेजेस देखिए। आप अगर वो मेरा वीडियो आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा, और वो पूरा पार्ट आपको आई होप क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो डोंट मिस दैट एंड watch those videos, my previous videos. Okay, so let's get started with the sexual reproduction in organisms. So sexual reproduction in organisms जो है, मतलब हमें पूरे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि लोअर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो ये सब थोड़ा उसका जो ओवरव्यू है वो हमें देखना है, पढ़ना है इस क्लास में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अलगी। तो पहले, इससे पहले ये पॉइंट हम डिस्कस कर ले, इससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स मतलब जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उनमें एग्जैक्टली दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मेल एंड फीमेल। और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मतलब मियोसिस तो होने वाला है, और मियोसिस जब होगा तब उसमें वेरिएशन ज़रूर आएगा। तो जैसे कि हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि वेरिएशन जो ऑफस्प्रिंग्स रहते हैं या फिर न्यूबॉर्न्स रहते हैं या फिर न्यू जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फॉर्म होता है उसमें बिल्कुल भी वेरिएशन आपको नहीं दिखता, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पेरेंट जैसा ही होता है, माइटोटिकली डिवाइड होके वो बनता है, इसलिए यहाँ पे वेरिएशन हमें नहीं दिखता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या दिखता है, वेरिएशन हमें दिखता है, क्योंकि गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जो भी फीचर्स रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो भी यहाँ पे फ्यूज होके आपको न्यू ऑर्गेनिजम्स में दिखता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है, वेरिएशन होता है, तो ये एक बेनिफिट, और टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम पहले अलगी के साथ, अलगी एंड फंजाई का आज डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अलगी। तो अलगी हम पहले डिस्कस करेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करता है अलगी। इसमें अलग अलग एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ अलगी। तो अलगी में 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, 3 मेथड से हो सकता है। एक तो आइसोगैमी है, सेकेंड है एनाइसोगैमी एंड द थर्ड इज oogammy। तो बेसिकली होता क्या है आइसोगैमी में, आइसोगैमी मीन्स देर आर द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड दीज गैमेट्स आर ऑफ सिमिलर टाइप्स। आइसोगैमी मतलब सिमिलर टाइप, अगर दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स है वो तो दोनों भी सिमिलर होंगे, तो इसलिए उसको आइसोगैमी बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे गैमेट्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं और कुछ गैमेट्स नॉन मोटाइल भी होते हैं, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा एंड उडोगोनियम, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं आइसोगैमी के लिए, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल, बट दे आर सिमिलर, कि सिमिलर शेप, साइज जो भी है, आप आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। दैट इज द थिंग which is important to know about in the isogamy. Then what happens in the anisogamy is in this case there are gametes which are formed, those gametes are totally different। तो थोड़े से डिफरेंस होंगे, जैसे कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, जैसे माइक्रोगैमेट है, मेगा या फिर मैक्रोगैमेट है, ऐसा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कौन सा मेल है गैमेट और कौन सा फीमेल गैमेट है, राइट। So that happens in the anisogamy. That's why it is known as anisogamy. So different type of gametes are formed or produced. So here the known example is Chlamydomonas. तो Chlamydomonas ऐसा example है जो तीनों में भी दिखता है। Chlamydomonas जो अलगी है वो आइसोगैमी में भी आएगा एग्जाम्पल, एनाइसोगैमी में भी आएगा और oogammy में भी आएगा।
तो अदर एग्जाम्पल्स के साथ हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो क्लैमिडोमोनास एनाइसोगैमी है जिसमें एनाइसोगैमी में आता है जिसमें अलग टाइप की डिफरेंट गैमेट्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट टाइप इज ऊगैमी। अभी ऊगैमी में क्या है ये तो समझ आए कि आइसोगैमी मतलब सिमिलर गैमेट्स, एनाइसोगैमी मतलब डिसिमिलर गैमेट्स। नाउ व्हाट हैपेंस इन द ऊगैमी। ऊगैमी में क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होती है वो साइज में बड़ी होती है, बड़ी साइज होती है फीमेल गैमेट की। एंड मोर ओवर दिस इज नॉन मोटाइल, दिस इज नॉन मोटाइल गैमेट। विच वन? फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल, non-motile gamete. Okay, so female gamete is non-motile gamete. Okay, so this is oogamy. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, चारा, Chlamydomonas and fucus. These are some of the examples in which you can see the oogamy when there is a larger female gamete and a smaller male gamete, right? So these are three types of sexual reproduction in algae. तो यहाँ पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अलगी में जो दिखता है वो 3 टाइप्स में दिखता है। वो बेस्ड किस पे है? स्ट्रक्चर, साइज, शेप ऑफ द गैमेट्स। ये किसके बेस पर हमने यहाँ क्लासिफिकेशन किया? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी। ये क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे है? इसके बेसिस पे है कि ये जो गैमेट्स है वो सिमिलर है, नहीं है, या कैसे है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अलगी का हमने देख लिया, अब देखेंगे फंजाई में क्या होता है। फंजाई में क्या है? अब ये जो फंजाई है ये सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं 3 मेथड से। अकर्स थ्रू बेसिडोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड oospore। मतलब ये जो स्पोर्स फॉर्म करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन आपको मालूम है अलगी फंजाई में होता है। तो ये जो स्पोर फॉर्म करते हैं ये बेसिडोस्पोर होगा, एस्कोस्पोर होगा, oospore होगा। ओके, तो हमने स्पोरुलेशन का एक टाइप देखा था, वो वेजिटेटिव टाइप में आता था, राइट? ठीक है, तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो क्या था? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग 10-12 हमने टाइप्स देखे थे। तो उसमें डिफरेंस है, आप ध्यान से देख लो वो टाइप्स कौन से है और नोट डाउन कर लो। और ये भी है ये जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। सो दिस अकर्स थ्रू द बेसिडोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड oospore. नाउ these various spores produced in distinct structure. अभी ये जो स्पोर्स बनते हैं बेसिडोस्पोर, एस्कोस्पोर्स और oospore, ये जिसमें बनेंगे, जिस स्ट्रक्चर में फॉर्म होंगे उसका नाम है फ्रूटिंग बॉडी। तो उसको क्या बोला जाता है? उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। ओके, तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको क्या बोलेंगे? अभी रेफर टू द बेस्ड ऑन दिस। बेसिडोस्पोर अगर है तो बेसिडोकार्प में फॉर्म होगा। एस्कोस्पोर किस में होगा? एस्कोस्कार्प में होगा। देन oospore oocarp में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर भी डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये जो फर्स्ट वाला है oocarp, ये वाला है oospore, ये हुआ oospore। तो ये oospore राउंड है। देन एस्कोस्पोर ये जो बीच में है दैट इज कॉल्ड एस्कोस्पोर एंड एस्कोकार्प। ये कार्प है जिसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं एस्कोस्पोर्स। एंड बेसिडोस्पोर्स, ये है बेसिडोस्पोर जो फॉर्म हो रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड एज बेसिडोकार्प। ओके, ये हुआ स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंशिएशन। तो इस मेथड के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में होता है। तो अभी मेथड्स देखेंगे। ये तो स्पोर्स हो गए जिनके डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। अब मेथड्स देखेंगे कौन से मेथड के थ्रू होता है। यहाँ पे मेथड मतलब क्या है एग्जैक्टली? स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। पहले होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सो हियर व्हाट हैपेंस? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म occurs. But not the nucleus. Nucleus will not fuse here in the plasmogamy. Karyogamy will be the fusion of nucleus. यहाँ पे क्या होगा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। और लास्टली क्या होगा? सेल डिवीजन, मियोटिक सेल
डिवीजन होगा। ओके, तो ये मेथड है जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है। तो अलग अलग जो अलगी है, अलग अलग जो फंजाई होंगी, इसके एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं। तो ये अलग अलग फंजाई जिसमें अलग अलग मेथड से ये रिप्रोडक्शन होता है, वो है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजिया कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन एंड स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमैटोगैमी। ओके, तो ये है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। मतलब क्या होता है, दो जो गैमेट है, फीमेल एंड मेल गैमेट, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट, इसका फ्यूजन होता है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में। ओके, और ये होगा, इसके एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है एलोमाइसेट्स। सेकंड इज गैमेटेंजिया कॉन्टैक्ट, इसमें एग्जांपल है पाइथियम एंड अल्बिगो। तो यहाँ पर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट मतलब क्या होगा, ये गैमेट्स होंगे, सपोज दिस इज अ मेल गैमेट एंड दिस इज फीमेल गैमेट, राइट? Now what happens here, there will be contact between these two gametes and that's why it is called as gametangial contact। तो सिर्फ कांटेक्ट होने वाला है, फिर ट्रांसफर होगा गैमेट्स के, न्यूक्लियस का ट्रांसफर होगा, मेल न्यूक्लियस विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल न्यूक्लियस, और फीमेल गैमेट के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, तो ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है, वो होता है पाइथियम एंड अल्ब्यूगो में। ओके, तो ये गैमेटेंजियल सिर्फ कॉन्टैक्ट होगा, राइट? देन नेक्स्ट इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होगा, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में पहले तो फ्यूजन तो होना ही है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन तो होना ही है। बाद में जब ये गैमेट्स कंप्लीटली फ्यूज हो जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट एक ही स्ट्रक्चर की जैसे हमें नजर आते हैं, एक ही स्ट्रक्चर की जैसा हमें नजर आता है। तो फिर जो न्यूक्लियस है उसका भी ट्रांसफर होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हुआ, ये सिर्फ कांटेक्ट हुआ, लेकिन बाद में कॉपुलेशन मतलब यहाँ पे दोनों गैमेट से फ्यूज होके और एक जैसे ही, एक ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल है म्यूकर एंड राइजोपस का, जो वेल नोन अपने फंजाई है। देन स्पर्मेटाइजेशन इन पुक्सिनिया इज द एग्जांपल। एंड स्पर्मेटाइजेशन मतलब यहाँ पे सपोज ये है एक अपना हाइफी, एक फंगस का हाइफी है, एंड देयर इज वन मोर, यहाँ पे सपोज ये फीमेल है, फीमेल हाइफी है, ये मेल है, मेल एंड फीमेल, राइट? तो यहाँ पे एक जो गैमेट है, ये वाला मेल गैमेट जो है, वो क्या करेगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ आके यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे आके फ्यूज हो जाएगा। ओके, फीमेल हाइफी को आके यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, और लेटर ऑन यू विल सी दैट द न्यूक्लियस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल गैमेट इनटू द फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटाइजेशन। ओके, तो ये मेल है, यहाँ पे फीमेल हाइफी है, फीमेल फंगस है, ट्रांसफर होता है न्यूक्लियस का मेल का फीमेल में, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटाइजेशन। और पुक्सिनिया इज द एग्जांपल ऑफ दिस केस। देन सोमैटोगैमी गैरिकस में दिखता है हमें। सोमैटोगैमी में क्या होता है, कंप्लीटली जो दो हाइफी है उसका कांटेक्ट होता है। ओके, इसका कांटेक्ट होगा, एक हाइफी और दूसरे हाइफी का कांटेक्ट होगा, और न्यूक्लियस का ट्रांसफर भी होगा। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग मेथड्स है, अलग अपने जो फंजा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजा, how there will be sexual reproduction कैसे होता है, किस मेथड से होता है, वो हमने यहाँ पे देखा। तो हम फिर से एक बार रिवाइज करते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई, दिस occurs through the basilospore, ascospore and oospore. Various spores which are produced in distinct structure is called fruiting bodies। तो उसमें fruiting bodies में ही ये स्पोर्स फॉर्म होते हैं। तो ये oospore है जो अपना राउंडेड स्ट्रक्चर है, एस्कोस्पोर इसमें एस्कोकार्प है जिसमें ये एस्कोस्पोर फॉर्म हो रहे हैं, और बेसिडोकार्प जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे बेसिडोस्पोर फॉर्म हो रहे हैं।
ये मेथड कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता है? प्लाज्मोगेमी फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का, देन कैरियोगेमी मतलब फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का, एंड मियोसिस मतलब बाद में सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ में प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन जिसमें दो गैमेट्स का फ्यूजन हुआ है नॉर्मली जैसे होता है, वो हम बोलते हैं प्लानोगैमेटिक। सिर्फ प्लेन गैमेटिक कॉपुलेशन ऐसे भी आप याद रख सकते हो। सो देन गैमेटेंजियल कांटेक्ट मतलब गैमेट्स का कांटेक्ट होना, मेल एंड फीमेल गैमेट का डायरेक्ट कांटेक्ट होना, लेकिन फ्यूजन कंप्लीट फ्यूजन मतलब एक जैसे नहीं हो जाते, वो एक तरह एक नहीं दिखते हैं जैसे हम गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में देखते हैं। एक ही हो गया, ये दोनों का पहले तो कांटेक्ट हुआ, बाद में कंप्लीटली एक जैसा ही एक ही स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो म्यूकरेंट राइजोपस में ये होता है। स्पर्मेटाइजेशन जो होता है वो स्पर्म जैसे एग में अटैच होकर यहाँ पे न्यूक्लियस का ट्रांसफर करता है, बाद में सोमैटोगैमी में जो अगैरिकस में दिखता है हमें, यहाँ पे डायरेक्ट हाइफी का कांटेक्ट आता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट्स की तरफ जाएंगे, लोअर प्लांट्स एंड देन हायर प्लांट्स। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।